जैसा कि शुगर मिल द्वारा किसानों की अनदेखी की जा रही है और किसानों को बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो इसमें भारतीय किसान यूनियन का क्या? भारतीय किसान यूनियन तो किसान के साथ खड़ी है और आज इसको अल्टीमेटम दे दिया 24 तारीख का दोबारा। अब ये तो तय है जी, अगर ये नहीं कुछ करता 24 को ऐसा बंद करेंगे इसको भी, जब तक पेमेंट ही नहीं होगी तो देखेंगे क्या होगा। पूरा तकड़ा संघर्ष करेंगे सरकार के भी खिलाफ और मिल के भी। आर पार की लड़ाई का मूड है? आर पार की लड़ाई का मूड है जी, सब किसानों का मूड है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बीच को ऐसा बंद कर दो कि पेमेंट देता है तो चलाएंगे, नहीं चलाते नहीं। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि मिल जो है, शुगर मिल बार बार जो है आश्वासन देता है लेकिन किसानों के पेमेंट के बारे में खरा नहीं उतर रहा? परिस्थितियाँ देख लो, अभी इसने 2 महीने से ऊपर हो गए, इसको 67 दिन चलते हो गए। करीबन ऐसा है 90-95 करोड़ का गन्ना नया भी पीट चुका है ये, उसमें से चीनी भी बिकी होगी और किसान को भी ने 2 करोड़ नहीं दिया। तो परिस्थितियाँ तो गलत हैं, कहीं ये तो धक्का ही पड़ रहा है इस पैसे पर, कोई ना कोई इसको लूट के ले जा रहा है यहाँ से। कोई मालिक नहीं इसका, कोई कुछ नहीं है। जिससे पूछते हैं अगर चीनी नहीं बिकी, पैसे नहीं है, बस ये जवाब है। तो शुगर मिल प्रबंधन से आपकी बात हुई हो तो क्या कहना? प्रबंधन से बात हुई, उन्होंने भी कोई ठोस जवाब नहीं करे। जिस चीनी नहीं बिक रही, मंदा है, ये है। मंदा कहाँ इनका? 34 रुपये तो गवर्नमेंट दे रही है इनको रेट। 34 रुपये से कम बिकते तो गवर्नमेंट पैसे दे रही है, मंदा तो है ही नहीं। अब के घाटे में तो जान सकते, तो देने की नीति नहीं है। अभी पिछली पेमेंट का तुम 10 तारीख का वायदा करा था, वो भी आज तक उसमें से भी 2-2.5 करोड़ रुक के बैठे हैं। नई एक दिन पेमेंट करके नई की और बाकी छुट्टी कर दी। अभी मित्तल को रात बात करी, वो कह रहे आप तो मेरे पर प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर तो बनाना पड़ेगा पैसे के लिए, किसान कहाँ जाएगा? किसान तो डेली खर्चा भी कर रहा है इसको लाने के लिए, हाँ लेबर भी लेती है। इसने 1 रुपया नहीं दिया तो 2 महीने कहाँ से खर्चा चलाए किसान? ब्याज पे लेके इसको जो पूरा हो जाता अगले करने का तो पैसे पहले हर चीज़ ब्याज लगा देता है, ये फ्री में जा रहा है यहाँ। इसलिए तकड़ा ही संघर्ष है 24 तारीख को, जो भी होगा आर पार ही होगा जी। आज जो शुगर मिल में किसान इकट्ठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कारण है? इसका ये कारण है जी, ये शुगर मिल और मिल पर ये हरियाणा सरकार के द्वारा जो पिछली बार जब हमने यहाँ पे धरना दिया था, मिल बंद किया था, तो एक समझौता किया था कि 10 जनवरी तक ये पिछली सारी पेमेंट डाल देगा और 11 तारीख से अगली पेमेंट जो कि 1.5 करोड़ से ऊपर होगी डेली की, वो डाल देगा। तो ये एक बार फिर, और इसमें मतलब इसके मालिक को भी बुलाया था, मालिक ने वायदा किया था और फैसला लिखित में हुआ था। उस फैसले की नकल भी है हमारे पास, उसमें फैसले पे मालिक के भी साइन है और इसके जीएम के भी साइन है, एमडी के। लेकिन ये अपनी बात से एक बार फिर मुकर गया, जैसे इसकी पहले आदत रही है। तो ना तो अभी तक इसने पिछली ही पेमेंट पूरी के पूरी किसानों की डाली है, उसमें से भी अभी पैसे रह रहे हैं। ये खुद मान रहा था कल हमारे पास के 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे किसानों के रह रहे हैं, जबकि हमारा अनुमान है कि 2.5-3 करोड़ रुपया पिछली पेमेंट में अभी भी रह रहा है। और इसने सिर्फ सोमवार को एक दिन नई पेमेंट की है, उसके बाद भूली बंद। तो उसके बाद हमने दोबारा एसडीएम नारायणगढ़ से संपर्क करने की कोशिश की है, तो एसडीएम नारायणगढ़ कहीं ट्रेनिंग पे गई हुई है, उन्होंने सोमवार का टाइम दिया है। हमने अपने इलाके के जो मंत्री साहब हैं नायब सैनी जी, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की है, तो नायब सैनी जी का कहना है कि अभी 2 दिन उनके पास टाइम नहीं है, आज कहीं ब्याह शादियों में ज़्यादा मशगूल है वो, और कल को कह रहे हैं कि जींद इलेक्शन में जाना है, जरूरी है। हाँ, उनके पास भी टाइम नहीं है। उसके बाद हमारे साथ जब ये बातचीत हुई थी तो उसमें कैंट कमिश्नर हरियाणा भी उसमें शामिल थे, तो हमने 2-3 बार वहाँ पे भी फ़ोन करके पता कर लिया। अभी तक उनका भी नहीं पता है कि वो वहाँ हैं या नहीं हैं। तो ये हमारा पता करने का, ये इन सब से बात करने का हमारा मकसद ये था कि जो भी उस दिन हमारे साथ बातचीत में शामिल थे, भी एक बार उन सब के नोटिस में बात आ जाए कि मिल एक बार फिर अपनी ज़बान से खुल गया है और दोबारा किसान को दोबारा कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो 25 तारीख का 24 तारीख को हम दोबारा इलाके की एक बार गन्ना किसानों की यहाँ पे महापंचायत बुला रहे हैं, तो 24 तारीख को दोबारा किसानों को इकट्ठा होने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद उसी पंचायत में दोबारा फिर निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं। तो किसान के साथ इन्होंने बहुत बुरी हालत कर दी है किसान की। अब ये
पिछले साल का जो बकाया था इस साल का सारा मुंडा लगभग सारा मुंडा जा लिया इस साल का। तो इस साल का सारा मुंडा आने के बाद उसकी चीनी बिकने के बावजूद भी अभी तक ये पिछला बकाया नहीं दे सके। तो इससे अनुमान लगता है कि जितना हम सोच रहे थे इन्होंने उससे भी ज़्यादा पैसे का गबन इस मिल में से किया हुआ है। अब जब सारा मुंडा जाके भी पिछला पैसा पूरा नहीं हो रहा तो मुंडे की पेमेंट ये कब हमारी पूरी करेंगे इस साल के की, और कब लबेरे की। इससे हमें अनुमान ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक ख्याल है अभी शायद ये नवंबर की भी पेमेंट पूरी ना कर पाए हमारी। पिछले साल तो फरवरी तक की हुई थी, इस साल हमें लग रहा है कि शायद नवंबर या दिसंबर की पेमेंट भी बहुत ही मुश्किल है कि किसानों की होगी। तो सभी किसानों से अपील है कि भाई दोबारा इकट्ठा होके अपनी लूट मचा सकते हैं तो मचा लो। तुम्हारे गन्ने के पैसे के ऊपर डाका पड़ने वाला है, तुम्हारा साथी कोई नहीं है। ना मिल प्रशासन कोई सूद ले रहा है, ना सरकार कोई सूद ले रही है। सरकार ने बीच में बढ़ के फैसला करवाया था। सरकार दोबारा इससे आज तक ये नहीं पूछ रही भी तू अपने फैसले से मुकरा है, क्या वजह है। ना तो यहाँ का प्रतिनिधि बता रहा है भी ये फैसले से मुकर गया, ना यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है अम्बाला का, ना वो बता रहा है, ना नहीं।